Good morning, my dear student. As we know, last many classes we are studying about Constitution. So today we are starting with article one by one in accordance of their importance, relevance, and supremacy. So let's start our topic. Constitution of India. As we are very aware about this, because the Constitution is a supreme law of any country. As far as in our India, the Constitution of India is a supreme law. So its significance is very important for all aspirants of civil services, students, researchers, professors, and all other who is interestingly wants to know about Constitution. So Constitution of India mainly divide in 22 parts. यह 22 पार्ट्स में डिवाइड है. टुडे वी आर स्टडिंग अबाउट पार्ट फर्स्ट. So as we know very well, there are 22 parts and total 395 articles. 22 parts and 395 articles. Part 1. What is the provision in part 1? The part 1 says that the union and its territory. पार्ट 1 क्या बात करता है? क्या है पार्ट 1 में? द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी. दैट मीन्स संघ और उसके राज्य क्षेत्र. ये पार्ट 1 में है. अब इस पार्ट 1 में जो आर्टिकल है फर्स्ट, टुडे स्पेशली वी आर स्टडिंग आर्टिकल फर्स्ट. जैसा कि हम पहले बता चुके कि हम लोग आर्टिकल वाइज सारे कॉन्स्टिट्यूशन का, अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अध्ययन करेंगे. पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे आर्टिकल वाइज कि एक एक आर्टिकल में क्या प्रोविजन है. तो आर्टिकल फर्स्ट क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट. आर्टिकल फर्स्ट कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट. जो इंडिया है, यानी जो इंडिया, उसे किस नाम से जाना जाएगा? यानी भारत के नाम से. और वह क्या होगा? यूनियन ऑफ स्टेट. यानी इंडिया जो है वो क्या होगा? यूनियन ऑफ स्टेट होगा. यानी यह जो राज्य है यानी राज्यों का संघ होगा. शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट. यानी यह राज्यों का एक संघ होगा. ये आर्टिकल फर्स्ट है. अब इसमें है कि जो शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट है, यानी हमारा भारत है, वो जो
यूनियन ऑफ स्टेट है उसमें उसकी टेरिटरी क्या है, उसकी लिमिटेशंस क्या है, उसमें क्या क्या सारी चीज़ें आएंगी, यानी किसका किसका सम्मिलन होगा उसमें, कौन कौन से स्टेट्स किस प्रकार की उसकी टेरिटरीज होंगी। तो उसमें है, ए में है द टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स, यानी इसमें क्या होगा, ए में क्या है, जो राज्य के क्षेत्र होंगे, यानी जो राज्य के क्षेत्र होंगे वे संघ राज्य में होंगे, यूनियन ऑफ स्टेट्स में होंगे। और टेरिटरीज ऑफ द स्टेट, यानी जो स्टेट है उसका जो क्षेत्र है वो इसमें सम्मिलित है। नेक्स्ट, द यूनियन ऑफ टेरिटरीज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। द यूनियन टेरिटरीज, जो यूनियन टेरिटरीज हैं, यानी कहने का मतलब है जो संघ क्षेत्र के राज्य हैं, ठीक है, जो यूनियन टेरिटरीज हैं वो क्या इसमें शामिल, जो फर्स्ट शेड्यूल में है, यानी जो फर्स्ट शेड्यूल में लिखा हुआ है, जैसा कि हम जानते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने हैं, 12 शेड्यूल है। कितने शेड्यूल है, 12 शेड्यूल है। तो ये बोल रहा है कि द यूनियन टेरिटरीज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल, यानी जो फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन है जिनका, वो भी इसमें शामिल होंगे। नेक्स्ट है, सच अदर टेरिटरीज मे बी एक्वायर्ड, कह रहा है वो भी क्षेत्र इसमें शामिल होंगे जो बाद में भारत के द्वारा अपने में शामिल किए जाएंगे। अब चाहे वो युद्ध के द्वारा हो, चाहे संधि के द्वारा हो, समझौते के द्वारा हो, कुछ भी हो, तो ये तीनों जो 3 क्राइटेरिया है, इन तीनों क्राइटेरिया से जो भारत का क्षेत्र है उसमें जो एरिया है उसको शामिल किया जा सकता है, यानी भारत की जो सीमा है उसको विस्तृत किया जा सकता है, क्योंकि हमारे आर्टिकल फर्स्ट में ABC में कैटेगराइज है। तो आज से हम लोग संविधान के आर्टिकल वाइज है उस तरह से पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है इसमें 22 पार्ट्स हैं, जिसमें हम पार्ट फर्स्ट का आज अध्ययन कर रहे हैं, और टोटल 395 आर्टिकल हैं। तो इसमें जो टोटल 395 आर्टिकल्स हैं, तो इसमें कुछ डिलीट किए गए हैं, कुछ शामिल किए गए हैं, उसका अध्ययन हम बाद में करेंगे। और 12 शेड्यूल हैं, तो 12 शेड्यूल हैं, यानी जो और यहाँ जो स्टेट्स से रिलेटेड जो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, संघराज्य क्षेत्र है, और जो संघराज्य क्षेत्र और राज्यों का संघ और राज्य क्षेत्र, इसमें डिफरेंसेज है। तो संघराज्य क्षेत्र वे राज्य क्षेत्र हैं जो कंप्लीट स्टेट नहीं है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर के माध्यम से प्रेसिडेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, वो संघराज्य क्षेत्र होते हैं। वो क्या कौन होते हैं, यूनियन यानी यूटी होती है वो, जहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर। किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है, राष्ट्रपति के प्रति यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति। ये यूनियन टेरिटरीज हो गई। और स्टेट है, स्टेट्स जैसे यूपी, उत्तराखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, इस तरीके से। तो इनका एडमिनिस्ट्रेशन एक कंप्लीट, ये जो है कंप्लीट स्टेट है, यहाँ पे गवर्नर और CM होते हैं और वो एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं।
और तो यूनियन टेरिटरीज हो गई और स्टेट हो गए। और यहाँ जो कहा गया है यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी ये इंडिया की बात कर रही है, कहा किया जा रहा है यहाँ पे कि जो हमारा इंडिया है वो क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है, यानी यह क्या है, यह राज्यों का संघ है। तो इसी तरीके से हम जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसके हर आर्टिकल, हर पार्ट और सारे शेड्यूल, यानी जो ये आर्टिकल है, पार्ट है और शेड्यूल है, ये सबका हम क्रोनोलॉजिकली इसका स्टडी करेंगे। और आज जैसा कि हम लोग समझ पा रहे हैं कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है और विश्व में सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। और इसमें जितने भी अदर कंट्रीज की अच्छी चीज़ें थी, अच्छे एलिमेंट्स थे, उनको इसमें सम्मिलित किया गया है, उसका भी हम अध्ययन करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन जैसा कि हमने बताया कि किसी भी देश के लिए सर्वोच्च विधि होता है, यानी सुप्रीम लॉ है। और जितने भी और लॉ बनाए जाते हैं वह इसमें जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन के क्या हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं। और इसमें जो इसकी जो फिलॉसफी है कॉन्स्टिट्यूशन की, क्या है, फिलॉसफी, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव्स है और कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी है, इन दोनों को अचीव करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्या बनाए जाते हैं, एक्ट बनाए जाते हैं, ठीक है, एक्ट बनाए जाते हैं, लॉज बनाए जाते हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट समय समय पर जो है बहुत सारे डायरेक्शन देती है, अमेंडमेंट होते हैं। वो किस लिए होते हैं, क्योंकि जो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इसमें जो ऑब्जेक्टिव्स हैं और फिलॉसफी है इसकी, उसको अचीव कैसे किया जाए, इस दोनों को अचीव, यानी ऑब्जेक्टिव और फिलॉसफी को अचीव करने के लिए एक्ट और लॉज बनाए जाते हैं और पावर को डेलीगेट किया जाता है। तो सारा जो सिस्टम है A to Z, यानी जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेशन का जो सिस्टम है वो A to Z, एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम A to Z तक वो किसके अंतर्गत होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो जो ऑब्जेक्टिव है और जो फिलॉसफी है, इसको लागू करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन में A to Z, यानी लोअर लेवल से लेकर टॉप लेवल पर सारी जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को करने के लिए एक्ट और लॉ बनते हैं। यानी सब कुछ A to Z किसके अनुसार होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो ऑब्जेक्टिव और फिलॉसफी है। तो आप समझ पा रहे होंगे कितना इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि जो भी आप करते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, ठीक है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे इकोनॉमिकल हो, ठीक है, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिकल हो और सोशियोलॉजिकल हो, जो भी व्यवस्थाएं हैं, चाहे आपको राजनीतिक इक्वलिटी की बात हो, इकोनॉमिक इक्वलिटी की बात हो, या सोसाइटी में किसी कोई जो है सर्विस डिलीवर करना हो, इस सब को प्राप्त करने के लिए हम किसको देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन में जब कहीं हमको कोई रास्ता नहीं मिलता कि इसमें क्या प्रोविजन है, तो हम क्या देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले क्या दिया है, प्रीएम्बल। जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है उसको हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल क्या कह रहा है। और कॉन्स्टिट्यूशन, इसी कारण कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल को क्या कहा जाता है, भारतीय संविधान की आत्मा, यानी सोल है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो कहा कि जो प्रीएम्बल है
ये भारतीय संविधान ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का क्या है, ये सोल है, आत्मा है। यानी जब हमको कहीं कोई रास्ता नहीं मिलता तो हम उसको कहाँ देखते हैं, प्रियम्बल में देखते हैं कि हमारा प्रियम्बल क्या कहता है। और प्रियम्बल क्या कहता है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक क्या बोलता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, यानी यह व्यवस्था कैसा स्थापित करता है, जो सामाजिक समाज पे आधारित हो, राजनीतिक व्यवस्था, और यानी ये तीनों चीजें उसको मिले। हम भारत के लोग, यानी ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा है पावर किसके पास है, जनता के पास है। भारत के लोग मिलकर के इस संविधान को बनाए हैं और भारत को ही ये फिर समर्पित करते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी हमारी जो सॉवरेंटी है वो कहाँ है, हमारी जो सॉवरेंटी है वो विदेश में कहीं नहीं है, हम स्वतंत्र हैं बिना किसी बाहरी रुकावटों के अपना कानून बनाने और लागू करने के लिए। तो आज हम यहीं तक इसका अध्ययन करते हैं। So let's conclude our topic and we will meet soon. Thank you.